नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद फैसला महायुति के पक्ष में आता हुआ नजर आया, लेकिन देखा जाए तो महायुति में सरकार बनने से पहले सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और ऐसे में विपक्षी नेता महायुति गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही महायुति के विपक्षी गठबंधन एमवीए के सहयोगी दल भी इस बात को लेकर मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का महायुति में अब तक फैसला नहीं हो पाया। इसको लेकर विपक्ष इस मामले में गंभीर रूप से हिस्सेदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है और तमाम हमले करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि उनके पास बहुमत है, वो बहुमत से बहुत करीब हैं। 7 दिन के बाद भी सीएम नहीं दे रहे हैं, ये हमारी जनता जानना चाहती है। महायुति के पास बहुमत है, वो किसी को भी सीएम बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अधिक सीटें मिली हैं, उनको ही सीएम बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर हम सब सरकार बनाने में लेट करते तो वो राष्ट्रपति शासन लगवा देते। साथ ही संजय राउत ने बीएमसी चुनाव पर कहा कि आप लोग चिंता क्यों करते हैं, महाविकास आघाड़ी मिलकर फैसला लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कभी दिल्ली नहीं गए मीटिंग के लिए, ये जो खबरें हैं कोई तथ्य नहीं है। हम लोकसभा चुनाव लड़े, अच्छा किया, विधानसभा में सभी को नुकसान हुआ, हमको भी हुआ, कांग्रेस को हुआ और शरद पवार को भी हुआ। अब ऐसे में संजय राउत के इस बयान पर किस तरह से महायुति पलटवार करती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जाए तो स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। सीएम चेहरे को लेकर अभी भी पेच लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर महायुति का फैसला न कर पाना उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार इस बात को लेकर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। और देखना यही होगा, क्या महायुति गठबंधन में सीएम चेहरे पर जो विचार विमर्श चल रहा है उसके बाद अब गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार सीएम शिंदे और उनके सहयोगी ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक सीटों पर जीत हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फैसला लेने में जिस तरह से देरी करती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि एमवीए के तमाम जो विरोधी जो दल हैं वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं महायुति पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर अब सीएम चेहरे पर जो पेच फंस रहा है उसमें महायुति गठबंधन घिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।